और चलिए सीधा रुख करते हैं बुदनी का, जहां पर सीएम रोड शो कर रहे हैं। और तस्वीरें सामने आ रही है, रोड शो करते हुए सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। तूफानी प्रचार लगातार सीएम शिवराज की तरफ से जारी है। ऐसे में रोड शो किया जा रहा है बुदनी में। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी देखी जा रही है। पूरी तरीके से बीजेपी रण में नजर आ रही है और ऐसे में सीएम की ये रैली भी देखने को मिल रही है। लगातार पूरी जोर शोर से सीएम शिवराज तूफानी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सीएम शिवराज और लगातार उनकी तरफ से रोड शो किया जा रहा है। इसके पहले भी कई जगहों पर रोड शो किया गया और वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है और लगातार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। सीएम शिवराज का रोड शो, बुदनी से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सीएम रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट डालने के लिए लोगों से अपील की जा रही है और देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सीएम एक्टिव मोड में है। लगातार रोड शो किया जा रहा है। प्रचार रण में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया जाए और साथ ही साथ लोगों के बीच जाकर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट डालने की अपील लगातार सीएम भूपेश बघेल की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जा रही है। और बुदनी से सीएम का रोड शो ये लाइव आ रहा है जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें। सीएम शिवराज पूरी तरीके से प्रचार रण में मौजूद है। लगातार तूफानी प्रचार किया जा रहा है। सीएम का रोड शो देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में लोग नजर आ रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया जा सके। ढोल नगाड़ों के साथ ये रोड शो देखा जा सकता है जहां पर सीएम शिवराज का स्वागत किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं उन पर लोगों द्वारा। ये रोड शो देखा जा सकता है जिसमें भारी भीड़ नजर आ रही है। तो कई योजनाओं को लेकर भी सीएम शिवराज लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया जाए। जो भी योजनाओं का लाभ है वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए देखा जा रहा है कि सीएम की तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है ताकि लोगों से अपील की जा सके और लोग बीजेपी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। देवीकाली पर जारी पोस्टर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। उनका आशीर्वाद देश पर बना रहे। देश में मां काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री का यह पहला बयान है। प्रधानमंत्री नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बेलूर मठ का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि वहां जब भी जाना होता था तो गंगा के तट पर बैठे हुए दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता था। तब एक स्वाभाविक लगाव बन जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि जब आस्था इतनी पवित्र हो तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। मां काली का असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था।
वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के मां काली पर दिए बयान पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोलते हुए कहा कि पीएम ने अपनी सच्ची श्रद्धा शब्दों से बताई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली के लिए अपमानजनक बातें की। टीएमसी ने अब तक महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने टीएमसी पर दोहरे मापदंड को अपनाने का आरोप लगाया। क्या हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करना क्या टीएमसी का सेक्युलरिज्म है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए टीएमसी हिंदुओं का अपमान कर रही है। संस्कृति, संस्कार और विचार अपने अपने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मां काली के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से वर्णित किया, उसका परिचय दिया, और दूसरी ओर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने किस प्रकार की अपमानजनक और निंदनीय बातें की मां काली को लेकर। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने केवल कोई हुस्न अफरोजी की कार्रवाई के अलावा, एक ट्वीट करने के अलावा कोई कार्रवाई महुआ मोइत्रा पर पार्टी के स्तर पर भी नहीं की है, न उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाला है। वैसे तो दूसरे धर्म पे अगर कोई चीज बोली जाए तो यही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी और बहुत सारी मांगे रखते हैं, परंतु अपने ही सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई वो नहीं कर पाए। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? क्या हिंदुओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, क्या ये सेकुलरिज्म है टीएमसी के हिसाब से, या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की मजबूरी है? और एक पूरी श्रृंखला है। महुआ मोइत्रा सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने शिवलिंग के बारे में भी, उन्होंने चोटी वाला राक्षस जैसे शब्द का भी इस्तेमाल पहले किया है। सायोनी घोष इनकी पार्टी में जो है, उन्होंने भी अभद्र चित्र बताए थे शिवलिंग को लेकर। तो पूरी श्रृंखला है। इस तुष्टीकरण के नाम पर
किस प्रकार से हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक।